हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक चैप्टर ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल्स है एक पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स है। ओके, इसमें 3 साइड्स है। अभी सपोज 2 ट्रायंगल्स हैं। दोनों ट्रायंगल्स का जो साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इसका भी ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर है। सो इस दोनों ट्राइंगल में क्या सिमिलरिटी है? ओके, और इसका एंगल भी है सेम। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम है। ओके, सो ये सपोज ट्राइंगल ए बी सी है, ये डी ई एफ है। ओके, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी है। ओके, और इसका जो सारे साइड्स है ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ है। सो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। ये दो कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, अब ये क्वाड्रिलैटरल के केस में भी होगा। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर में तभी होता है जब दोनों फिगर का जो शेप होता है और साइज होता है सेम। शेप और साइज जब सेम होता है तब होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, अगर शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है तब क्या होता है? तब होता है सिमिलर फिगर। शेप सेम लेकिन साइज नेसेसरली नॉट सेम। ओके, सिमिलर फिगर। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ओके, इसका ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। अभी इस दोनों ट्रायंगल में एंगल सेम है। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। ओके, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, मतलब ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू डी एफ बाई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है। ओके, इसमें है ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ है। सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ये इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों ट्राइंगल का जो एंगल्स है ये सेम होना चाहिए। ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ। तब ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर फिगर। ओके, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अभी ये क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, और ये क्वाड्रिलैटरल है। ओके, सपोज इसका है ये साइड 4, ये साइड 3, ये साइड 4, ये साइड 3, और ये इसका ये तीनों साइड है 3। तो इसमें तो क्लियरली दिख रहा है ये दोनों क्वाड्रिलैटरल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये 3/3 होगा लेकिन ये होगा 4/3। ओके, और फिर होगा ये 3/3, फिर होगा 4/3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं है, लेकिन ये दो फिगर का एंगल्स सेम है। ये भी 90, 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 ये भी 90। ओके, तो सारा एंगल सेम है, लेकिन ये सिमिलर फिगर नहीं है क्योंकि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं है। ओके, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज ये एक फिगर है और ये एक फिगर है। ओके,
इसमें भी ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। ओके, ये थोड़ा ऐसे है, ये भी 4 है। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, मतलब 4/4, 4/4। लेकिन ये एंगल एंगल ये इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये सेम नहीं है, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, ये 4 एंगल जो है ये सेम नहीं है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। तो सिमिलर फिगर होने के लिए मेन कंडीशन है एंगल्स, दोनों फिगर का सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में। और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, मतलब AB/D, ओके, और फिर BC/EF AC/DF होना चाहिए है। ये है सिमिलर फिगर का कंडीशन। सो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। ओके, सिर्फ और ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें एंगल डिफरेंस है और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम नहीं है। एंगल सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं है, इसमें एंगल डिफरेंट है। ओके, इसीलिए, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। सो ये सिमिलर फिगर नहीं है। सिमिलर फिगर होने के लिए एंगल सेम होना चाहिए। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऐसा नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो एक्चुअली सिमिलर फिगर होगा ही। ओके, क्योंकि ये सिमिलरिटी का कंडीशन, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा तो ये सिमिलरिटी का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है कॉन्ग्रुएंट फिगर में। लेकिन सिमिलर फिगर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकता। ओके, कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 हो है, ये 4 हो गया, ये 3 है, ये 4 हो गया, ये 4 है। ओके, सो इसमें अगर इसका साइज और इसका साइज भी सारे मतलब इसका जो सारा साइड्स है और इसका भी सारा साइड्स है, अगर सेम होता है तो ही कॉन्ग्रुएंट है। और सिमिलर से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो सेम होने से ये सिमिलर है। ओके, सो अभी ये है थ्योरम। A line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. Okay, then the other two sides are divided in the same ratio. So suppose ये एक triangle है, okay, ये एक triangle है, इसका ये ABC ट्राइंगल है, इसका ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो ये लाइन डी लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल टू BC। ओके, ये पैरेलल टू BC ड्रॉ किया गया और ये इंटरसेक्ट करता है द अदर टू साइड को, इसको AB को D में और AC को E में। ओके, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, D और E है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो फिर अदर टू साइड मतलब AB और AC, इसको डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो, मतलब AD डिवाइडेड बाई DB, AE डिवाइडेड बाई EC। ओके, ये प्रूफ करना है अगर ये पैरेलल है तो। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सपोज ये DE और BC पैरेलल है। ओके, सो ये पैरेलल है। अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, B को E के साथ कनेक्ट कर दिए, ओके, और D को C के साथ कनेक्ट कर दिए। ओके, और फिर E से हम AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 डिग्री। ओके, और D से AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सो ये एंगल है 90 डिग्री। ओके,
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ई से ए डी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो है ई एन, और डी से ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो है डी एम। ओके, अभी ए डी एक ट्राइंगल है। ओके, और ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका एरिया का फॉर्मूला है, ट्राइंगल का जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ए डी ई ट्राइंगल लेते हैं, ए ट्राइंगल ए डी ई, उसका एरिया को हम कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं ए आर ए डी ई, ठीक है, ब्रैकेट में ए आर ए डी ई, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ, अगर उसको ए डी को बेस मानते हैं तो हाफ इंटू बेस है ए डी, और इसका हाइट है ई से एन, ई एन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ई से। ओके, सो ये है ट्राइंगल। जैसे ये है ट्राइंगल हुआ, अगर हम इसको बेस लेते हैं तो हाइट है ये परपेंडिकुलर जो ए डी ई सपोज। ओके, ए डी ई ट्राइंगल है, सो इसका हम अगर डी बेस है तो ये है परपेंडिकुलर, अगर ए डी बेस है तो ये है परपेंडिकुलर। ओके, सो ये है एन, ए डी बेस है तो हाइट है ई एन। ओके, अगर डी बेस है तो हाइट है ये हाइट होगा, और ए डी बेस है तो हाइट है ई टू एन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी इंटू ई एन। ओके, ए डी ट्राइंगल का एरिया। अभी ट्राइंगल का बी डी ई ट्राइंगल बी डी ई, इसका अगर बेस हम लेते हैं बी डी। ओके, सो ट्राइंगल बी डी ई का जो हाइट होगा वो भी ई एन ही होगा। ओके, अगर बी डी ई, ये एक ट्राइंगल है जिसका ये है बी, ये है डी, ये है ई। सो इस ट्राइंगल का अगर बी डी है बेस, तो इसका हाइट क्या होगा, हाइट होगा यह बेस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये है ई एन, ऐसे है, ये थोड़ा बाहर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो ई से एन तक है, ये बेस को एक्सटेंड कर दिया, फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, सो ये ट्राइंगल बी डी ई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट है ई एन और बेस है बी डी। ओके, सो इसका ट्राइंगल है का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई हो जाएगा हाफ इंटू बेस है इसका बी डी और हाइट है ई एन। ओके, ये दो ट्राइंगल हो गया, ए डी और बी डी। अभी ए डी ट्राइंगल का अगर हम बेस ए ई लेते हैं, ओके, अभी पहले बेस क्या था ए डी और हाइट क्या था ई एन, और ट्राइंगल बी डी ई का बेस था बी डी और हाइट होगा ई एन। ओके, क्योंकि ई थोड़ा इससे डी से थोड़ा बाहर है। ओके, सो इसका हाइट ई एन और बी डी है बेस, ट्राइंगल है बी डी ई। अभी अगर हम ट्राइंगल ए डी का बेस अभी ए ई लेते हैं, पहले बेस लिया था ए डी, अभी बेस लेंगे ए ई। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, लेकिन अभी बेस हम लेंगे ए ई, सो हाफ इंटू बेस है अभी ए ई। ओके, ए ई अगर बेस हुआ, ए ई है बेस, सो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से एम तक, सो ये है हाइट डी एम, डी एम है हाइट। ओके, सो ए ई है बेस और डी एम है हाइट। ओके, सो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ई का एरिया। ये भी ट्राइंगल ए डी ई का एरिया है, लेकिन इसमें बेस लिया था ए डी, सेकेंड टाइम हमने बेस लिया था ए ई। और ट्राइंगल डी ई सी का अगर हम बेस ई सी लेते हैं, बेस है ई सी, सो हाइट होगा डी एम। ओके, इसी तरह
ट्राइंगल बी सी डी सी ई का ट्राइंगल ऐसे डी सी ई ऐसे होगा। ओके, ऐसे ट्राइंगल होगा जिसका ये है ई, ये है सी, ये है डी। ओके, सो इसका हाइट होगा ऐसे डी एम, ई को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ तक होगा। ओके, ई सी ई, सो सी ई है बेस और डी एम है हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई, या हम लिख सकते हैं DEC, ट्राइंगल DEC। ट्राइंगल DEC का एरिया है, उसका बेस है EC और हाइट है DM। ओके, ये है चारों ट्राइंगल का एरिया। ADE को हमने 2 बार निकाला, और ये ट्राइंगल है एक BDE और दूसरा ट्राइंगल है DEC। ओके, सो अभी हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ओके, ADE बाई BDE हो जाएगा। अभी यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ इंटू AD और हाफ BDEN, तो EN तो कट जाएगा, सो फाइनली रहेगा AD बाई BD। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अभी हम ये वाला एरिया लेंगे, हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ट्राइंगल DEC। सो ये हो जाएगा, ये AE DM कट जाएगा। अभी ये एरिया लेंगे हाफ इंटू AE इंटू DM, सो AE बाई EC, AE बाई EC। ओके, ये हो जाएगा ट्राइंगल। अभी यहाँ पे भी न्यूमरेटर ADE है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर ADE है, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही है। एक्चुअली ये तो सेम ट्राइंगल है, हम इसको बेस लेते हैं या इसको बेस लेते हैं, लेकिन एरिया जो फाइनल एरिया निकलता है वो तो दोनों केस में सेम ही होगा। बेस हम किसी को भी कंसीडर कर ले, अगर इसको बेस कंसीडर करते हैं तो हाइट होता है AEN, और AE को अगर बेस कंसीडर कर लेते हैं तो हाइट होता है DM। तो दोनों केस में भी एरिया तो सेम ही होगा, हम किसी को भी अगर बेस कंसीडर करते हैं। अभी हम लेते हैं ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC को। ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, इस दोनों ट्राइंगल का अगर हम D कॉमन बेस लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल BDE का बेस है D और ट्राइंगल CED का या DEC का भी बेस है D। ओके, सो इस दोनों ट्राइंगल एक्चुअली किस में है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है ट्राइंगल। ओके, ये जो ट्राइंगल DEC है ये है BC और DE ट्राइंगल के बीच में, और दोनों का कॉमन बेस, सपोज ये है कॉमन बेस है DE। ओके, अगर कॉमन बेस DE है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका हाइट जो होगा, ओके, इसका बेस तो कॉमन है ही, हाइट भी सेम होगा। ओके, अगर बेस, इस बेस के हिसाब से हाइट क्या होगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके B से सपोज इस पैरेलल लाइन के ऊपर, ओके, ये पैरेलल लाइन B से ये यहाँ तक ये हाइट होगा, और इसके केस में भी ये हाइट होगा। ओके, C से पैरेलल परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे, ओके, जो D को थोड़ा एक्सटेंड करके मीट करेगा, तो यह इस ट्राइंगल DEC का हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पैरेलल लाइन का मतलब BC और DE के जो डिस्टेंस है यही है इसका हाइट। और ट्राइंगल BDE का भी बेस है D और हाइट है BC, और DE का जो डिस्टेंस है, ओके, B से ये जो DE को एक्सटेंड करके, मतलब ये जो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस है इसका भी हाइट यही होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट तो सेम है और बेस भी सेम है, बेस हम D मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं इस दोनों ट्राइंगल का, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ही, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC पैरेलल लाइन के अंदर है। ओके, BC और DE इस पैरेलल लाइन के अंदर है,
और इसका बेस डी है, तो इस दोनों ट्राइंगल का भी एरिया सेम होगा। तो ट्राइंगल बी डी और ट्राइंगल ए डी सी का एरिया सेम है, और ट्राइंगल ए डी और ए डी का तो एरिया सेम ही है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में बी डी है इसका, इसमें डिनोमिनेटर में डी है, लेकिन बी डी और डी सी का एरिया सेम है। ओके, क्योंकि बी डी का एरिया बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी। ओके, सो ये सेम है। ओके, सो हम लिख सकते हैं फाइनली ए डी बाई, जो ए डी बाई बी डी आया था, ओके, ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी। तो ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी, फिगर में ए डी बाई बी डी, ए डी ये है और बी डी ये है, और डी ए ई बाई ई सी। सो ए डी बाई डी बी या बी डी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ओके, सो ये प्रूफ हो गया। ओके, मतलब ये देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना, ए ई बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी।